आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपने ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की ही थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है उसमें अब 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। शनिदेव पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव अब आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 14 मार्च 2023 से लेकर और 6 मार्च 2024 तक रहेगा। लगभग 1 साल का यह टाइम पीरियड होगा। हालांकि 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होकर एक बार धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से ये मार्गी होने पर चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के फल देंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटी आपको दिख रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 10वां भाव किस चीज का होता है? आपके कैरियर का, कर्म का होता है। और शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता भी कहा जाता है। तो 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव आपके राशि से 11th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि राहु आपके लग्न में भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में राहु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, साथ ही शनि भी पावरफुल हो जाएंगे। अब शनिदेव 11वें भाव में जब आएंगे तो सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वह आपके कैरियर में देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग यहाँ पर बहुत अच्छे शनिदेव बनाने का कार्य करेंगे। जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी उनके लिए नौकरी प्राप्ति के संयोग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। साथ ही शनिदेव आपकी तमाम प्रकार की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। आपको कर्म के साथ जुड़कर अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। साथ ही आप कोई भी इच्छा थी, आपकी वर्षों से इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आपके नौकरी में किसी भी प्रकार के एलिगेशंस लगे थे, नौकरी छूट गई थी, या आपके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था, उन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे और आपको लाभ यहाँ पर कैरियर के मामले में, नौकरी के मामले में मेष राशि के जातकों शनिदेव देने वाले हैं। शनिदेव 11वें भाव में बैठकर आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। बड़े भाई बहनों का काम कारोबार है, उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ सोशल सर्कल भी आपका बढ़ने वाला है, फ्रेंड सर्कल में आपके वृद्धि होने वाली है। तो ये स्थितियां शनिदेव बेहतर आपके लिए बनाएंगे। अब देखिए कि कर्म और लाभ का संबंध बन रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आपके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इस 1 साल के अंदर धन, बेतहाशा धन देने का कार्य करेंगे शनिदेव यहाँ पर बैठकर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप एक जगह से पैसा अर्न कर रहे थे, आपकी मानसिकता ऐसी बनेगी कि आपको कई जगहों से पैसा चाहिए, तो इनकम आप सोर्सेस आप जनरेट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि राहु देव आपके लग्न में है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण लग्न में बैठकर राहु देव आपको एनर्जी दे रहे हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, है ना। और साथ ही आप हर कार्य को जल्दबाजी के साथ में करने का प्रयास करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके लिए उतने अच्छे योग कारक नहीं होते हैं। ऐसे में लग्न में राहु है तो आप अपने कैरियर में, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं 30 अक्टूबर 2023 से पहले, तो आवेगित होकर नहीं करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, है ना। और एक बात को और ध्यान रखना है कि आप जोश में आकर कोई गलत निर्णय ना ले लें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको लाभ देंगे। अब हम बात करेंगे और ये किन क्षेत्रों में लाभ देंगे आपको, क्योंकि देखिए शनिदेव का प्रभाव आपके करियर पर,
आपके धन पर, विवाह, व्यापार, सभी चीजों पर होता है। ऐसे में आप यदि व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपको भी यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु जो है ना, ये इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े सामानों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, फोटोग्राफी करते हैं, यूट्यूब, इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी, टूर एंड ट्रेवल, प्रिंट मीडिया, पत्रकारिता के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं ना, ये सारे क्षेत्रों में अब शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। साथ ही आप लोहे से जुड़े कार्य, इंडस्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, साथ ही अगर आप चमड़े का कार्य, इन सभी चीजों का कार्य कर रहे हैं, काली वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं, है ना, ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, ट्रेडर्स हैं आप, लोहे से जुड़ी वस्तुएं या लोहे से बने सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे ये परिणाम देंगे। साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं, जो कृषक हैं, जिनकी हम ये कहते हैं कि जिनकी आमदनी उनकी खेती किसानी पर निर्भर करती है, आपकी राशि यदि मेष है तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि कंस्ट्रक्शन लाइन से आप जुड़े हैं, आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं, सरकार के साथ में जुड़कर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी, आप देखें कि आपकी राशि से पंचम भाव पर पड़ने वाली होगी, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, इस एक साल में आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही 30 अक्टूबर 2023 के बाद से प्रेम के मामलों में ज्यादा अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो आप धन बचाने में सफल हो जाएंगे। आपकी शिक्षा रुकी हुई थी, तो देखिए अक्टूबर तक शिक्षा को लेकर ये अप एंड डाउन लगा के रखेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद आपके लिए ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपके शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। तो आप शिक्षा में नई मतलब एडमिशन ले सकते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा, शनिदेव जब पंचम भाव पर दृष्टि आपके डाल रहे हैं, शनिदेव पावरफुल है, ऐसी कंडीशन में संतान को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद संतान की ग्रोथ, संतान की उन्नति होने वाली है। यदि आपकी संतान है तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही शनिदेव आपको अब कर्ज से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ गया था, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि मेष राशि वालों 6ठे भाव के अंदर अगर हम देखें तो आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेंगी। आपके जो शत्रु हैं वो पराजित तो होते नजर आने वाले हैं। साथ ही आपकी ईएमआई वगैरह चल रही थी, आप उससे परेशान चल रहे थे, इस एक वर्ष के अंदर शनिदेव आपको तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं उनसे आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहां पर भी आपको लाभ देंगे। जो जातक ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं, गुप्त रहस्यों, तंत्र मंत्र, टोने टुटके, आप अक्टूबर के पहले पहले बहुत अच्छी सफलता इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप देखें कि जो हमारे मेष राशि वाले जातक हैं, धन भाव के अंदर जब लाभ भाव के अंदर शनिदेव आते हैं तो ये असीम ऊंचाइयां, असीम लाभ देने का कार्य करते हैं, तो आपके लिए इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अब हम ये जान लेते हैं कि और कौन से क्षेत्र हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। देखिए विदेश से धन प्राप्ति होगी, हमने आपको बताया। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, तो ये स्थिति काफी बेटर है। साथ ही यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, देखिए मेष राशि वालों आपके लग्न पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्रोध करने से बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है ना, जोश में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेने हैं, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि लग्न में जब राहु होता है तो आप किसी भी व्यक्ति को कुछ जवाब देंगे ना तो बड़े गुस्से में देंगे, तो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान जो देने की आवश्यकता रहेगी वो रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शनिदेव अब आपके सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आएंगे कि वैवाहिक जीवन में अगर आपके पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, आप लोग एक दूसरे से अलग रह रहे थे, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आर या पार की स्थिति शनिदेव करने वाले होंगे। आपके मैरिटल लाइफ में ये कहीं ना कहीं से जो चीजें गलत हैं उनको ये गलत साबित करेंगे, ऐसी स्थितियां बनेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद ये बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में 30 अक्टूबर 2023 तक सावधानी रखिएगा। साथ ही भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिल रहा है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर बनने जा रही है। अब हम ये जान लेते हैं कौन सी बड़ी
खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। देखिए मेष राशि वालों, जो पिछले समय में आपने मतलब वर्षों में कर्म किया है उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। टूर एंड ट्रेवल से अच्छी स्थितियां रहेंगी। साथ ही प्रेम संबंध आपका अच्छा हो जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीजें अब आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए हमने 2-3-4 बातें इस वीडियो में बताई हैं, उसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा। पहली बात कि आपको निराश नहीं होना, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेना, थोड़ा सा परेशानी सह लेना है, निराश नहीं होना है, थक हार कर बैठना नहीं है। अगर आप इतना कर पाते हैं ना, जोश में आके निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, कड़वा नहीं बोलते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, शनिदेव यहाँ पर हर प्रकार के सुख आने वाले एक साल में आपको देने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें, सबसे अच्छा रहता है। भगवान शिव की आराधना करने से भी शनिदेव का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस टाइम पीरियड में पूर्ण रूप